नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली में 112 नंबर बनेगा इमरजेंसी नंबर। सीएम रेखा गुप्ता बोली, अलग अलग हेल्पलाइन से मिलेगा छुटकारा। दिल्ली सरकार अब लोगों को आपदा की स्थिति में एक ही में आपातकालीन नंबर से सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके लिए सरकार अलग अलग आपातकालीन सेवाओं के लिए चल रहे 11 आपातकालीन नंबरों को हटाकर सिर्फ 112 नंबर को ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराने का माध्यम बनाने जा रही है। इन सेवाओं को और अधिक प्रभावी, त्वरित और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट को लेकर क्यों उठाया सवाल, जानिए कहां फंस रहा पेंच। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 2025 को मौजूदा सत्र में लागू करने के तरीके पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि कानून का क्रियान्वयन वैधानिक समय सीमाओं के अनुरूप और व्यवहारिक होना चाहिए, क्योंकि शैक्षणिक सत्र पहले ही शुरू हो चुका है। मामले में अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी। दिल्ली को सुरक्षित बनाने की दिशा में अहम कदम, 5 साल में 20 नए फायर स्टेशनों की स्थापना की योजना। राजधानी में लगातार बढ़ रही आग की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली फायर सर्विस ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विभाग ने अगले 5 वर्षों में 20 नए फायर स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है, जिससे आपातकालीन प्रतिक्रिया समय में सुधार होगा और शहरवासियों की सुरक्षा बढ़ेगी। हालांकि इन स्टेशनों के लिए स्थान अभी चिन्हित किया जाना बाकी है। अधिकारियों का कहना है कि इस योजना से घनी आबादी वाले इलाकों, अनाधिकृत कॉलोनियों और औद्योगिक क्षेत्रों में विशेष लाभ मिलेगा, जहां आग की घटनाएं अक्सर जान माल को नुकसान पहुंचाती हैं। दिल्ली एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत, ग्रेव 4 के प्रतिबंध हटे, पर इन बातों का रखना होगा ध्यान। जब दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेव 4 के प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटा दिए हैं। हवा की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार होने के बाद यह निर्णय लिया गया है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि प्रदूषण स्तर को नियंत्रित रखने के लिए ग्रेव 1, 2 और 3 के उपाय अभी भी लागू रहेंगे। दिल्ली का औसत AQI बहुत खराब श्रेणी में है, लेकिन गंभीर प्लस से बाहर आ गया है। दिल्ली में ई चार्जिंग स्टेशन की कमी होगी दूर, बैटरी स्वैपिंग के लिए भी होंगे खास इंतजाम। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग पॉइंट की भारी कमी है। कुल आवश्यकता के मुकाबले केवल 8849 उपलब्ध हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने 2026 के लिए त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसमें कुल 7000 नए चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। मार्च तक दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2.0 भी अधिसूचित होने की उम्मीद है। इस पहल से साल के अंत तक शहर में 16000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन हो जाएंगे, साथ ही 100 नए बैटरी स्वैपिंग स्टेशन भी जुड़ेंगे। इस बार 26 जनवरी पर हाईटेक इंतजाम, AI कार कॉलिंग से कर्तव्य पथ का सफर होगा आसान। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने गणतंत्र दिवस के लिए हाईटेक इंतजाम किए हैं। पहली बार AI वीडियो के जरिए पार्किंग और रास्तों की जानकारी दी जा रही है। भीड़ रोकने के लिए कार कॉलिंग की सुविधा भी इस बार उपलब्ध होगी। जामिया के प्रोफेसर ने आदिवासी युवक को खूब मारा, आंख सुझा दी। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की क्लास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विश्वविद्यालय के एक एसोसिएट प्रोफेसर ने अनुसूचित जनजाति यानी कि ST कर्मचारी से न सिर्फ गाली गलौज की, बल्कि उसकी पिटाई कर उसके मुंह भी तोड़ दिया। इससे भी मन नहीं भरा तो प्रोफेसर ने उस कर्मचारी को जाति सूचक शब्दों के साथ अपमानजनक शब्द भी कहे। इस मामले में दिल्ली पुलिस को मेडिकल रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों के साथ एक औपचारिक लिखित शिकायत दी गई है। मेट्रो के फेज 4 से बदलेगी दिल्ली NCR की सूरत, 3 नए कॉरिडोर के लिए फंड जारी। जी हां, दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ और आधुनिक बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार ने दिल्ली मेट्रो फेज 4 के तहत 3 नए महत्वपूर्ण कॉरिडोर के लिए अपने हिस्से का फंड जारी कर दिया। बता दें कि 14,630 करोड़ 80 लाख रुपए की इस कुल परियोजना के लिए दिल्ली सरकार ने अपने हिस्से के 3386 करोड़ 18 लाख रुपए के बजट को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। नंदू गिरोह का कुख्यात गैंगस्टर मनोज राठी दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार, स्पेन में गैंग को कर रहा था ऑपरेट। गैंगस्टर कपिल सागवान उर्फ नंदू गैंग का एक कुख्यात गैंगस्टर गिरफ्तार हो गया है। दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तारी हुई है। इस गैंगस्टर का नाम मनोज राठी है, जो स्पेन में गैंग को ऑपरेट कर रहा था। यह बहादुरगढ़ का रहने वाला है। मनोज राठी दिल्ली और हरियाणा में कई आपराधिक वारदातों में शामिल था। दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर शख्स ने कर दिया ऐसा गंदा काम, DMRC को भी जारी करना पड़ा बयान।
ये दिल्ली मेट्रो में स्वच्छता और मर्यादा को ताक पर रखने वाली बेहद शर्मनाक घटना पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी कि DMRC ने बड़ा रुख अपनाते हुए नसीहत दी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स मेट्रो स्टेशन के अंतर एस्केलेटर पर खुलेआम पेशाब करता नजर आ रहा है। इसे लेकर DMRC ने अब बयान जारी किया है। इस शालीमार बाग में रचना यादव के हत्यारे को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा, मुख्य आरोपी भारत यादव भी अरेस्ट। ये दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में महिला रचना यादव की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 3 अपराधियों को बिहार के कटिहार से गिरफ्तार कर लिया है। दिवस पर बड़े हमले के फिराक में आतंकी खालिस्तानी और बांग्लादेशी संगठनों के निशाने पर कई शहर। गणतंत्र दिवस पर आतंकी हमले का अंदेशा खुफिया एजेंसियों ने जताया। सूत्रों का कहना है कि खालिस्तानी आतंकी जैश-ए मोहम्मद और अलकायदा के आतंकी रिपब्लिक डे के दौरान हमला करने की साजिश रच रहे हैं। बांग्लादेश के आतंकी संगठन भी हमले की फिराक में। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई बड़े शहरों को निशाना बनाया जा सकता है। अलर्ट में कहा गया है कि पंजाब के गैंगस्टर अब विदेश में बैठे खालिस्तानी और कट्टरपंथी हैंडलरों के साथ हाथ मिला रहे हैं। गुरुग्राम में अवैध झुग्गियों पर चला बुलडोजर, नशीले पदार्थों के अड्डों को किया गया ध्वस्त। गुरुग्राम पुलिस ने सेक्टर 44 में सरकारी जमीन पर बनी 100 से अधिक अवैध झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया। ये झुग्गियां मादक पदार्थों की तस्करी के अड्डों के रूप में इस्तेमाल हो रही थी, जिनसे 10 से अधिक मामले दर्ज थे। यह कार्रवाई अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों पर अंकुश लगाने और कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के अभियान का हिस्सा है। गुरुग्राम में गणतंत्र दिवस पर 3000 पुलिसकर्मी संभालेंगे मोर्चा। 22 और 25 जनवरी को दिल्ली नहीं जाएंगे भारी वाहन। गुरुग्राम में गणतंत्र दिवस की सुरक्षा तैयारियों जोरों पर है। 3000 से अधिक पुलिसकर्मी मोर्चा संभालेंगे, जिसमें सादी वर्दी में भी जवान तैनात रहेंगे। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह और फुल ड्रेस से रिहर्सल के कारण 22 और 25 जनवरी को शाम 5 बजे से अगले दिन दोपहर 1:30 बजे तक भारी वाहनों का दिल्ली में प्रवेश वर्जित रहेगा। इन वाहनों को गुरुग्राम सीमा पर रोककर KMP एक्सप्रेसवे की ओर मोड़ा जाएगा। आवश्यक सेवाओं वाले वाहनों को छूट मिलेगी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर प्रॉपर्टी डीलर से मांगे 5 करोड़, व्हाट्सएप कॉल पर परिवार को मिल रही धमकी। जब पूर्वी दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर में प्रॉपर्टी डीलर जितेंद्र कुमार गुप्ता और उनके परिवार को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर 5 करोड़ की फिरौती के लिए जान से मारने की धमकियां मिल रही है। कॉल और व्हाट्सएप के जरिए मिल रही इन धमकियों से परिवार दहशत में है। पहले गिरफ्तारी के बावजूद धमकियां जारी है। अब जितेंद्र के भाई को भी निशाना बनाया गया। परिवार ने शिकायत दर्ज कराकर पुलिस सुरक्षा मांगी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली का पहला मॉडल शमशान घाट बनकर तैयार, अंतिम स्नान के लिए मिलेगा गंगा जल। हैदराबाद की तर्ज पर हुआ निर्माण। दिल्ली का पहला मॉडल शमशान घाट सराय काले खां में यमुना किनारे तैयार है। MCD द्वारा 5 करोड़ की लागत से निर्मित यह शमशान घाट हैदराबाद के बंजारा हिल्स की तर्ज पर बना है। इसमें धूप, वर्षा और धुएं से बचाव के इंतजाम है। अंतिम स्नान के लिए गंगा जल की सुविधा होगी। जल्द ही इसे जनता के लिए खोला जाएगा, जिसमें 16 चिता प्लेटफॉर्म और पार्किंग जैसी सुविधाएं हैं। ईरान संकट ने बढ़ाई दिल्ली की थोक बाजारों की चिंता, 4000 करोड़ रुपए के कारोबार प्रभावित। जी हां, ईरान में जारी गृह युद्ध जैसे हालात के कारण दिल्ली के थोक बाजारों में चिंता बढ़ गई है। इंटरनेट और फोन सेवाओं के ठप होने से ईरान से सूखे मेवे जैसे पिस्ता और आलू बुखारा का आयात प्रभावित हुआ है, जिससे पिस्ता के दाम दोगुने हो गए हैं। दिल्ली से ईरान को होने वाले परिधान, दवा और ऑटो पार्ट्स के निर्यात पर भी असर पड़ा है। चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के अनुसार इस संकट से दिल्ली का लगभग 4000 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित होने की आशंका है। स्कूल में तिलक लगाकर और कलावा बांधकर आ सकेंगे बच्चे, नाराज अभिभावकों के प्रदर्शन के बाद लिए गए ये फैसले। बुराड़ी के माउंट ऑलिवेट स्कूल में धर्म विशेष की प्रार्थना के दबाव और बच्चों को दंडित करने के आरोप में अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। जय श्री राम के नारे लगे। शिक्षा विभाग की मध्यस्थता से स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों के बीच लिखित समझौता हुआ। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने, तिलक, कलावा न रोकने और प्रार्थना सभा में गीता व गुरु ग्रंथ साहिब के श्लोक शामिल करने पर सहमति बनी। मंत्रियों ने जांच का आश्वासन दिया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत मामले में बिल्डर अभय कुमार गिरफ्तार, मृतक की कार भी बरामद। राजधानी दिल्ली से नोएडा के सेक्टर 150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार कर लिया।
यह इस मामले में पहली बड़ी गिरफ्तारी है। युवराज की मौत मामले में बिल्डर की भूमिका सामने आने के बाद यह एक्शन लिया गया। वहीं एनडीआरएफ की टीम ने भी मंगलवार दोपहर को 30 फीट गहरे बेसमेंट के अंदर से मृतक की कार को बरामद कर लिया है। हार्ट अटैक से हो रही मौतों को रोकने के लिए मिरांडा हाउस कॉलेज की बड़ी पहल बायोलॉजिकल सेंसर किया डेवलप। इन दिनों अचानक आए हार्ट अटैक से मौत की खबर आम हो चुकी है। मैं देश की सुरक्षा में तैनात सैनिक हो या रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले आम लोग, हार्ट अटैक से आज एक बड़ी चुनौती बन चुका है। इसका एक प्रमुख कारण है शरीर में खून का जमना यानी ब्लड क्लॉटिंग। इसी गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज में स्थित स्मार्ट मटेरियल एंड डिवाइसेस लैब ने ऐसे बायोलॉजिकल सेंसर विकसित किए जा रहे हैं में जो समय रहते इस खतरे को पहचान सकेंगे और जान बचाने में मदद करेंगे। इस चाचा नेहरू अस्पताल में लवारिस से बैग से फैली दहशत, मची अफरा तफरी, मॉक ड्रिल कर पुलिस ने तैयारियों का लिया जायजा। दिल्ली में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर होने वाले भव्य समारोह के मद्देनजर राजधानी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसी क्रम में दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और जिला प्रशासन द्वारा आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। डीटीसी के बेड़े में मार्च तक शामिल होंगी करीब 1500 से अधिक बसें, यात्रियों को मिलेगी राहत। बसों की भारी कमी से जूझ रहे दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी कि डीटीसी के बेड़े में ही जल्द ही नई बसें शामिल होंगी। इससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अभी बसों की कमी से बस स्टैंड पर यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। डीटीसी अधिकारियों के मुताबिक आगामी मार्च के अंत तक दिल्ली में बसों की संख्या 6800 की जाएगी। इसके लिए 1500 से अधिक बसों के निर्माण में कंपनियां जुटी हुई है। पाकिस्तान से संचालित अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्करी गिरोह का कुख्यात तस्कर गिरफ्तार, 1290 किलो कोकीन मामले में था वांटेड। दिल्ली में स्पेशल सेल के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने पाकिस्तान से संचालित अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्करी गिरोह के कुख्यात तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान तिलक प्रसाद शर्मा उम्र 35 वर्ष के रूप में हुई है, जो सिक्किम का निवासी है। यह तस्कर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल के लिए कुरियर की भूमिका निभा रहा था। आरोपी के खिलाफ स्पेशल सेल थाने में दर्ज मामले में 1290 किलो कोकीन, मोफेड्रोन और 40 किलो थाई मारिजुआना की बरामदगी से जुड़े गंभीर आरोप हैं। दिल्ली के 5 बस डिपो बनेंगे मल्टी लेवल व बहुउद्देशीय हब। डीटीसी की आय बढ़ने से यात्री सुविधाओं में आएगा सुधार। राजधानी सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने व दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की आय बढ़ाने की दिशा में काम चल रहा है। डीटीसी के दिल्ली में कुल 39 बस डिपो हैं, जिनमें से वसंत विहार डिपो, हरिनगर 1, हरिनगर 2, बीबीएम डिपो व सुखदेव डिपो को मल्टी लेवल पार्किंग के साथ बहुउद्देशीय परिसर के रूप में विकसित करने की योजना पर काम शुरू हो गया है। इन डिपो पर बस संचालन जारी रहेगा। वहीं अतिरिक्त बहुमंजिला इमारत के जरिए व्यावसायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। प्रस्तावित परियोजना के तहत यहां यात्रियों व आम लोगों को ऑफिस स्पेस, पार्किंग, होटल, बैंक, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसी सुविधाएं मिलेंगी। दिल्ली सरकार ने परामर्श एजेंसी पर 2 साल का प्रतिबंध, 50,30,000 रुपये जुर्माना, इसकी लापरवाही आई सामने। जी हां, दिल्ली सरकार ने एक परामर्श एजेंसी पर 2 साल का प्रतिबंध और 50,30,000 रुपये जुर्माना लगाया है। पीडब्ल्यूडी ने शालीमार बाग अस्पताल, किराड़ी अस्पताल, चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय और जीटीबी अस्पताल में आईसीयू से जुड़ी परियोजनाओं के लिए इस फर्म को समग्र परामर्श का जिम्मा सौंपा था। दिल्ली एनसीआर में और कपकपाएगी ठंड, 21 से 23 जनवरी के बीच तेज बारिश और आंधी का अलर्ट। जाने आज का मौसम। भारी ठंड के बीच मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में 22 से 25 जनवरी के बीच तेज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के साथ ही एनसीआर में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग की माने तो एक पश्चिम विक्षोभ उत्तरी पंजाब और उसके आसपास के इलाकों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में एक और पश्चिमी विक्षोभ 21 जनवरी की रात से उत्तर पश्चिमी रात को प्रभावित करेगा। इसके कारण 23 जनवरी को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में मौसम खराब रहने का अनुमान है। इस दिन तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। कई बदलावों का साक्षी बनेगा देश, सिमरन रचेंगी इतिहास, कर्तव्य पथ पर गूंजेगी वंदे मातरम की धुन। आजादी के 77 साल बाद पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी बजेगा। भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस परेड की वर्षों पुरानी परंपरा में बदलाव किया है।
कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को आयोजित होने वाली परेड का आगाज और समापन के लिए 150 साल पुराने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को चुना है। खास बात यह है कि परेड में सबसे आगे 200 लोग और जनजातीय कलाकार वाद्य यंत्रों पर वंदे मातरम की धुन सुनाएंगे, तो समापन में 2300 कलाकार वंदे मातरम पर लोक नृत्य पेश करेंगे। इस सोशल मीडिया से हटेंगे वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा की तस्वीरें, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा की तस्वीरों को सोशल मीडिया से हटाने का अंतरिम आदेश जारी किया। कोर्ट ने जॉन डो संस्थाओं और अन्य को बिना अनुमति उनकी तस्वीरों का उपयोग पैसे कमाने या लोगों को धोखा देने के लिए करने से रोक दिया है। यह निर्णय ऑनलाइन धोखाधड़ी और व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है। गुरुग्राम में युवक का अपहरण करने के बाद पीट पीट कर मार डाला, इलाज के दौरान तोड़ा दम, 5 पर एफआईआर दर्ज। गुरुग्राम के फरूक नगर में एक युवक के विनीत कुमार का अपहरण कर पीट पीट कर हत्या कर दी गई। 16 जनवरी को पंचायत भवन के पास से अगवा कर उसे लाठी डंडों से पीटा गया। इलाज के दौरान मंगलवार सुबह उसने दम तोड़ दिया। वहीं परिवार की शिकायत पर 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। वह सभी आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। यौन शोषण का बदला लेने के लिए नाबालिगों ने रची खौफनाक साजिश, 150 सीसीटीवी कैमरों से खुला राज, पुलिस भी हैरान। जब पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर में हुई लूट चाकूबाजी की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। जिसे पीड़ित समझा जा रहा था वह नाबालिग के यौन शोषण का आरोपी निकला। नाबालिग ने अपने दोस्त देवराज उर्फ जग्गू के साथ मिलकर यौन शोषण का बदला लेने के लिए हत्या की नीयत से उस पर हमला किया था। पुलिस ने 150 सीसीटीवी कैमरों की मदद से मामले को सुलझाया और आरोपियों को गिरफ्तार किया। जयप्रकाश पर अब पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।